बस्तर दशहरा में किन्नरों का विशेष महत्व होता है। लगभग 16 वर्ष से निरंतर किन्नर समुदाय माता दंतेश्वरी को प्रथम सुहाग का जोड़ा चढ़ाकर आराधना करती आ रही है। किन्नर समुदाय के द्वारा जगदलपुर शहर में भव्य श्रृंगार यात्रा निकाली जाती है। बस्तर वासियों की खुशहाली के साथ माताओं की गोद खाली ना रहे, इसकी प्रार्थना भी की जाती है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जगदलपुर शहर में नवरात्र के एक दिन पूर्व माता दंतेश्वरी मंदिर में एक विशेष रस्म का निर्वहन किया जाता है और वह रस्म है किन्नर समुदाय के द्वारा माता को सुहाग का प्रथम जोड़ा एवं चुनरी चढ़ाते हुए सर्वप्रथम माता की पूजा अर्चना करना। आपको बता दें कि जगदलपुर शहर में विगत 15 से 16 वर्षों से नवरात्र के एक दिन पहले रात्रि में 12 बजे के बाद किन्नर समुदाय के द्वारा माता को सुहाग का जोड़ा और चुनरी चढ़ाकर सबसे पहले पूजा अर्चना निरंतर चली आ रही है। इस दिन किन्नर समुदाय के द्वारा रात्रि में जगदलपुर शहर में भव्य श्रृंगार यात्रा निकाली जाती है। देर रात बग्गी में सवार साज श्रृंगार किए किन्नर समुदाय के द्वारा श्रृंगार यात्रा निकालकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए नगर भ्रमण कर देवी भजन के धुन पर थिरकते हुए दंतेश्वरी मंदिर लोग पहुंचते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद मां दंतेश्वरी की पहली दर्शन कर किन्नर समुदाय के द्वारा माता को पहला सुहाग का जोड़ा और चुनरी चढ़ाई जाती है। इस दौरान किन्नर समाज के सभी लोग श्रृंगार सामान लेकर दंतेश्वरी के दरबार पहुंचते हैं और नाच गाने के साथ मां की भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। किन्नर समुदाय के द्वारा आयोजित श्रृंगार यात्रा के भव्य आयोजन में शिरकत करने छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा प्रांत के से भी किन्नर समुदाय के लोग जगदलपुर पहुंचते हैं। किन्नर समुदाय का कहना है कि मां दंतेश्वरी के प्रति किन्नरों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि प्रतिवर्ष नवरात्रि के पहले दिन चुनरी और श्रृंगार का सामान किन्नरों के द्वारा ही माता को चढ़ाया जाता है। किन्नर समाज की गुरु माँ हूँ और हम लोग 21 दिन का निर्जला उपवास रह के मेरे 2 चेला है, उन लोग को दूध और हल्दी से और नीम पानी से हम लोग दूध अभिषेक करते हैं और उन लोग उपवास रह के हमारे जितने भी बस्तरवासी है, जिसके घर में दुख संकट हर चीज व्यापारी संग उन लोग का हर अला बला सब दूर चले जाए और जितने भी भांजे हैं माँ मेरे दंतेश्वरी माई उन लोग का गोद भरे और उन लोग के लिए हम दुआ आशीष करते हैं कि मेरे जितने भी जजमान है बस्तर क्षेत्र में उन लोग सब हमेशा अच्छा रहे बोल के हम लोग साल में हमारे बाहर बाहर से सारे किन्नर समाज के लोग को हम बुलाते हैं और दंतेश्वरी माई का हम लोग पहला सुहागन का जोड़ा चढ़ाते हैं। ये रस्म हम लोग इसलिए करते हैं कि बस्तर संभाग के जितने भी व्यापारी संघ है उनका काम धाम अच्छा चले, उनका व्यापार अच्छा चले और जो के घर पे बाल बच्चे नहीं उनको बाल बच्चे हों, जिसके घर पे शादी ब्याह के शहनाई नहीं बजे उसके यहाँ शादी ब्याह हो और ये सारा चीज शुभ कार्य उनके घर पे हो। इसलिए मां दंतेश्वरी को हम लोग पूजा अर्चना करते हैं कि मां दंतेश्वरी उनके घर पे सुखी समृद्धि रखे और खुशियां दे और उनको हमेशा अच्छे रखे, ताकि वो आगे बढ़ेंगे तो उनके पीछे हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य इसलिए यही है कि हम लोग दंतेश्वरी माँ को पहला सुहागन का जोड़ा पूरे बस्तर संभाग के व्यापारी संघ और सारे लोगों के लिए हम लोग किन्नर समाज चढ़ाते हैं। किन्नरों ने कहा कि वह भी समाज का एक प्रमुख अंग है। इस पूजा के पीछे उनका उद्देश्य होता है कि सभी व्यापारियों और बस्तरवासियों को खुशहाली, समृद्धि और किसी की गोद न खाली रहे, इसलिए मां दंतेश्वरी से वो प्रार्थना करने पहुंचती हैं। किन्नर समुदाय ने बताया कि पहले हमारे पूर्वज मुसलमान धर्म का पालन करते हुए मजार में चादर चढ़ाते रहे हैं, परंतु विगत 15-16 वर्षों से परिवर्तन करते हुए हमारे समुदाय के द्वारा माता दंतेश्वरी को सुहाग का जोड़ा और चुनरी चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ की गई है। साल भर हम पूजा अर्चना इसलिए करते हैं जिनका कोख नहीं भरता है, जिनका बाल बच्चे नहीं होते हैं, जैसे व्यापारी संघ का धंधा पानी अच्छी से नहीं होता, उन सभी के लिए सुख समृद्धि के लिए उनके कोख भरने के लिए सभी के लिए दुआ आशीष करके हम एक झांकी निकालते हैं साल में एक बार। हमारे बुजुर्ग जो करते आ रहे थे उस समय पहले चादर चढ़ता था, वो मुसलमान धर्म करते थे, पर हम बस्तर के निवासी है इसलिए मां दंतेश्वरी का सुहागन का पहला जोड़ा हम चढ़ाते हैं। उसके बाद नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये जो परंपरा है बहुत सालों से चलता आ रहा है, ठीक, और बुजुर्ग तरफ से चलता आ रहा है। तो हम लोग सब किन्नर चाहते हैं कि जितनी भी जगदलपुर के जितनी भी जनता है, जितने भी भाई बंधु है, सबका घर सुख शांति से रहे और जितने भी घर के दुख तकलीफ है सब दूर हो जाए। हम इसलिए करते हैं कि मैं बोली कि जिसका बाल नहीं हो, जिसका बच्चा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उन सबका बच्चा हो और जिसके घर में कुछ बहुत दुख तकलीफ हो उनके सुख समृद्धि या मां दंतेश्वरी का कृपा रखे, उतना ही चाहते हम किन्नर और कुछ नहीं चाहते। हम लोग का कुछ नहीं देखते, बाकी सब लोग का देखते हैं। नवरात्र प्रारंभ होने के 21 दिन पूर्व किन्नर समुदाय के द्वारा कलश एवं अपने आराध्य की प्रतिमा स्थापित कर उपवास रहकर प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है एवं नवरात्रि की प्रथम पूजा करने के बाद दूसरे दिन प्रतिमा एवं कलश को विसर्जित भी कर दिया जाता है।
किन्नर समुदाय के द्वारा इस परंपरा का निर्वहन लंबे समय से किया जा रहा है। भक्त लोग जो हैं माई जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं और इनका मनोकामना पूर्ण माई जी को जो श्रृंगार पहला श्रृंगार चढ़ा रहे हैं। जो अमावस्या के दिन रात को 12 बजे जो अर्धरात्रि जो होता है पूजा, जिससे इनकी जो मनोकामना पूर्ण ये है कि हमारा जो जन्म हुआ है अधूरा है जीवन में, तो संसार में जो जिस तरीका से हर इंसान का जन्म होता है उस हिसाब से हमारा जो जन्म हुआ है अधूरा है, जिससे हम माई जी से वरदान मांगते हैं कि पूर्व जन्म में हमको ऐसा जन्म होए जो हम संसार में अपना जो जीवन यापन कर सकें। जो सभी को जिस तरह का जन्म लेने से जो प्रकृति के अनुसार जो संसार में जो जीने का अधिकार मिले, उसके लिए इन लोगों ने एक माई जी से आशीर्वाद देते हुए ये सब बड़ा शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध दशहरा की शुरुआत हो चुकी है। बस्तर दशहरा पर्व बस्तर के लोगों को अलग ही पहचान दिलाता है, क्योंकि इस पर्व को 75 दिन नहीं बल्कि इस बार 107 दिनों तक मनाया जाएगा। बस्तर के आदिवासियों की आराधना देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए हर साल देश विदेश से भक्त और पर्यटक पहुंचते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए जगदलपुर से सुनील साहा की खास रिपोर्ट।